खाटू नरेश की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज हमारी टीम पानीपत के शगुन गार्डन में पहुंची है और आप लोग देख सकते हैं श्री श्याम ध्वज पद यात्रा। और मैं अपने साथी से बोलूँगा ऊपर भी दिखा दूँ, देखो चलो पानीपत से तुलकाना धाम श्री खाटू ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन द्वारा। और ये हर साल जाती है। तो अभी अब कितने यात्री होंगे, क्या कुछ व्यवस्था होगी, पूरी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा। क्या कुछ व्यवस्था है, कब से ये यात्रा चली हुई है, थोड़ा भी इसके बारे में जानकारी दें। देखो, यात्राएं तो बहुत वर्षों से चली हुई है। तुलकाना धाम के नाम से काफ़ी समय से यात्राएं चली हुई हैं, लेकिन अब की बार जो यात्रा जारी है, एकादशी का दिन विशेष महत्व इसलिए है इसका कि इस दिन शीश का दान दिया था श्री कृष्ण जी ने, बरवृक्ष से शीश का दान दिया था। तब से ये एकादशी का दिन था। तो एकादशी दिन का महत्व इसलिए है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और इस दिन मत्था टेक के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लोगों के लिए क्या कुछ विशेष प्रबंध है? वैसे यहाँ पे देख तो लिया कि सुबह 4 बजे यहाँ से यात्रा चलेगी। आओ चले तुलकाना धाम, जहाँ बैठे हैं भगवान श्री श्याम। हम सब ट्रस्ट के सदस्य हैं। इस यात्रा का आयोजन इसलिए किया गया कि हर इंसान वहाँ बाबा के चरणों में जाए, मत्था टेके, शीश नवाए, अपने परेशानियों से छुटकारा पाए। भगवान कृष्ण का अवतार है श्री श्याम बाबा। और यात्रा जो है 14 तारीख सुबह 4 बजे एग्रो मॉल से चल के तुलकाना धाम जाएगी। और तुलकाना धाम के पड़ाव में जितने भी मतलब रास्ते में जितने भी हैं, हमने काफ़ी सारे 5-5, 7-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ाव रखे गए हैं, जो कि यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। खाने पीने की विशेष सुविधा है, चलने की विशेष सुविधा है। और जो प्रोग्राम है उसमें 3-4-5 डीजे किए गए हैं, ताकि भगवान श्याम जी के भजन चलेंगे, उन पे लोग थिरकेंगे, डांस करेंगे, नाचे गाते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे। और खाने पीने की विशेष व्यवस्था है और कुछ मोबाइल वैन भी जोड़ी हुई हैं, जिसमें हमारा खाने पीने की सामग्री उसमें रहेगी, जो बीच बीच में हम देते रहेंगे। जैसे कुछ बुजुर्ग भी होंगे इसमें और बुजुर्गों को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, या छोटे बच्चे ज़्यादा चल नहीं सकते, उनके लिए क्या कुछ? देखो, उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से लगभग 50-60 गाड़ियाँ हैं, जो कि काफिले के बीच में, सारी संगत के बीच में चलेंगी। जिस भाई को, बहन को किसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो उसमें बैठ सकता है। वो जाते हुए चला जाए, आते हुए जाए, वहाँ भी व्यवस्था की गई है हमने। जैसे दर्शन करके लौट के आएंगे तो वहाँ हमारे नाम के टेम्पो खड़े होंगे, मान लो श्री खाटू धाम ट्रस्ट का बैनर लगा होगा, उसमें बैठ के वापस भी आते। जो खाटू श्याम धाम के जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी है? मेन तो अब की बार हमने, जैसे पहले भी यात्रा और भी संस्थाएं निकालती रही है, लेकिन अब की बार खाटू धाम ट्रस्ट में सबसे मेन वो रखा है कि इसके बार हम इसके अंदर रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके अंदर श्याम बाबा की मूर्ति रखे रहेंगे और सभी श्याम प्रेमी उसे अपने हाथ से खींचकर बाबा जी के धाम तुलकाना धाम लेके चलेंगे। और ये बहुत ही मतलब भाग्य की बात है, जो फाल्गुनी काशी पर, ये काशी पर वैसे तो खाटू धाम ट्रस्ट हर महीने 2 काशी आते हैं, एक अंधेर की, एक चांदन की। हरी काशी पे ही बाबा के वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन फाल्गुन की काशी का तो बहुत ही महत्व होता है। और इसीलिए ट्रस्ट ने ये अपना बनाया विचार कि हम अब की बारी फाल्गुनी काशी पे पानीपत से यात्रा निकालेंगे और सभी श्याम प्रेमियों से जोड़ेंगे। एक 13 तारीख को भी यात्रा जा रही है, क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं। क्या कुछ है 13 को, 14 को? क्या कुछ नहीं है। देखो, सभी अपने अपने सभी श्याम प्रेमी हैं। और मतलब 6 तारीख से 6 मार्च से बाबा का मेला स्टार्ट हो जाता है, जो कि 15 मार्च तक चल रहा है। तो कोई श्याम प्रेमी 6 को भी जा रहा है, कोई 8 को जा रहा है, कोई 10 को जा रहा है, जैसे सभी अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं। अभी लोग कोई कहते हैं कि काशी को भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ, जिसने एक बारी मेरे श्याम बाबा के धक्के खा लिए ना, उसे ज़िंदगी में कभी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काशी का धक्का तो भागवाड़ा को ही मिलता है जी। मैं फोन के सिर्फ कहूँगा, चलो चलो तुलकाना धाम, जहाँ दिया था बाबा ने अपने शीश का दान। किस्मत वालों को ही वहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? मेरा कहना यही है, एकादशी का जो विशेष महत्व माना गया है, और जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे और भी यात्राएं निकल रही हैं अलग अलग दिन, तो वो यात्रा, क्योंकि एकादशी का जो मेन महत्व है उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है। उसी तरह से हर संस्था या हर यात्रा अपने अपने सुविधा अनुसार निकाली जा रही है। जो 13 तारीख वाली यात्रा है वो उस दिन इतवार है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में छुट्टी रहती है, हॉलीडेज़ है, इसकी वजह से 13 तारीख अपनी सुख सुविधा के अनुसार जा रहे हैं। लेकिन जो विशेष महत्व है वो एकादशी का है, जो कि बाबा शाम को बहुत प्रिय है।
उस दिन किस्मत वालों को दिन किस्मत वालों को वो दिन मिलता है, उस दिन यात्रा करने का और वहाँ पर चुलकाना जी में दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष महत्व है। यदि ऐसा ना हो, यदि मेडिकल की किसी को उसका जरूरत पड़ जाए तो क्या उसकी भी कुछ प्रबंध उसका भी व्यवस्था करेंगे हम। किसी को दिक्कत आती है तो हमारे साथ मेडिकल सपोर्ट पूरी चलेगी, डॉक्टर भी हैं, एम्बुलेंस भी है साथ में, और ट्रस्ट के पते के अधिकारी भी हैं। हर गाड़ी में फर्स्ट एड किट भी रखी गई है, क्योंकि जिस हिसाब से रश होगा, भीड़ होगी, जिसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, स्त्रियाँ, महिलाएँ, सब कुछ होंगे, तो उनको विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे जो मेन ट्रस्ट के मेन कार्यकर्ता जो हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उस यात्रा में हम लोग अलग अलग पड़ाव अपनी टीम बना के चल रहे हैं। तो जो यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी, एक टीम यात्रा के बिल्कुल आगे चलेगी, एक फिर बीच में चलेगी, फिर एक उसके बाद है, फिर एक सबसे लास्ट में एक टीम चलेगी, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उसका बड़ा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एक विशेष रथ भी यहाँ से लेके जाएगा जी, एक विशेष रथ है जिसमें बाबा विराजमान होंगे और यात्रा का शुभारंभ वहीं से होगा, उन्हीं से, और वो लेके जाएगा। लगभग कितना किलोमीटर होगी यहाँ से तो यात्रा? लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें अलग अलग पड़ाव है। 4 से 5 4 किलोमीटर पे हर 4-5 किलोमीटर बाद पड़ाव है। जैसे कि पहला पड़ाव वैसे तो हर 2-3 किलोमीटर पे, मतलब कि जैसे शिवागढ़ी है, गांव वालों की तरफ से व्यवस्था की हो गया। हर 2 किलोमीटर पे, हर किलोमीटर पे जैसे संस्था की तरफ से सुविधाएं हैं। लेकिन मुख्य जो हमने पड़ाव रखे हैं वो है सरताज ढाबा, जो कि अपना क्या नाम जीटी रोड पे क्या नाम पार्क हॉस्पिटल थोड़ी सी आगे है। उसके बाद समालका में लेफ्ट साइड में HP का पेट्रोल पंप है, अशोक जिनेजा जी का, वहाँ पर मुख्य हमारा पड़ाव है। उसके बाद तीसरा पड़ाव हमारा समालका चुलकाना पुल क्रॉस करने के बाद हमारे अग्रवाल स्वीट्स वाले हैं, वो वहाँ पे उन्होंने रखा गया है। और चौथा पड़ाव हमारा जो समालका में हम एंट्री करते हैं चुलकाना धाम में बाबा जी के, वहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा वहाँ पे अपना भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें सब आलू पूरी वगैरह, खीर वगैरह की व्यवस्था रखी गई है, ताकि जो सभी श्याम प्रेमी अपने निशान अर्पण कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे आके भोजन करेंगे। लगभग कितने यात्रियों का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते, एक अनुमान ही लगा सकते हैं। लगभग कितने यात्रियों का आप लोग अनुमान लगा रहे हो कि इस जो ध्वज यात्रा है इसमें, क्योंकि आस्था बहुत ज़्यादा है लोगों की, जब बाबा श्याम का नाम आता है, चुलकाना धाम का नाम आता है, आँख बंद करके चल पड़ते हैं। वैसे तो देखो, अनुमान तो वही आपकी बात है कि नहीं लगाया जा सकता, लेकिन संस्था के द्वारा 5 से 6 हज़ार ध्वज तैयार करवाए गए हैं, ताकि मतलब हमारा वही है, क्योंकि कुछ 13 को भी कुछ जाएंगे और 14 के उसमें भी, तो इस वजह से हमने 5 से 6 हज़ार ध्वजों की व्यवस्था करवाई है। बाकी बाबा जी की जैसी कृपा होगी हम एट ए टाइम भी व्यवस्था करवा देंगे, क्योंकि तैयार हैं ध्वज, लेकिन तैयार 5 से 6 हज़ार करवाए हैं। वैसे ध्वज एक्स्ट्रा मंगवा रखे हैं संस्था की तरफ से। मतलब एक इंग्लिश में क्या करें, स्टैंड बाय पे सारी चीज़। हाँ जी, वो 5 से 6 हज़ार है, तो क्या इतना ही है। बाकी जो होंगे तो साथ के साथ में सबको दिया जाएगा। मतलब कोई भी श्याम प्रेमी विदाउट ध्वज श्याम बाबा के वहाँ नहीं जाएगा। संस्था की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं मिलेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित मित्तल, मैं संस्था से अपना ट्रस्ट में ही हूँ, इसमें पदाधिकारी। हाँ जी। तो अभी जो यहाँ पर जो श्री श्याम ध्वज पद यात्रा जो यहाँ पे खाटू धाम ट्रस्ट द्वारा पद यात्रा यहाँ से चलेगी 14 तारीख को, और अभी हमारे साथ उनके सारे पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से। जय श्री।